पिशाच, एक खौफनाक मुलाकात, फुसफुसाहट, भूख, बहुत भूख। पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था छोटा सा गांव, चंद्रपुर। इस गांव में रहते थे दो सगे भाई, वीर और विक्रम। वीर समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि विक्रम थोड़ा जिद्दी और बेखौफ। कुछ समय पहले ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रातों को अजीब सी आवाजें आती और जानवर बेवजह मृत पाए जाते। डर का साया गांव पर छा गया। एक रात विक्रम सो नहीं पा रहा था। उसे लगातार कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बेखौफ होकर वह कंबल ओढ़े दरवाजे से बाहर निकल पड़ा। विक्रम, कौन है? इतनी रात को क्या शोर है? उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ हवा में एक ठंडी सी लहर महसूस हुई। अचानक एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। विक्रम का दिल दहल गया। विक्रम घबराते हुए, वीर, वीर, जल्दी आओ। वीर दौड़ता हुआ आया और विक्रम को डरा हुआ देखकर हैरान हुआ। वीर, क्या हुआ? विक्रम कांपते हुए, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस हवा चल रही थी। वीर को विक्रम पर शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन गांव में एक बूढ़े व्यक्ति की लाश मिली। गांव वालों का कहना था उसे किसी पिशाच ने मारा है। विक्रम को पिशाचों पर यकीन नहीं था। वह सब मूढ़े लोगों की कहानियां समझता था। लेकिन रात होते ही फिर वही आवाजें और हंसी शुरू हो गई। इस बार वीर भी विक्रम के साथ बाहर निकला। दोनों भाई पेड़ों के पीछे छिपकर देख रहे थे। तभी उनकी नजरों के सामने आया एक लंबा चौड़ा काला साया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। भयानक गंध पूरे वातावरण में फैल गई। विक्रम चीखने लगा, लेकिन वीर ने उसका मुंह दबा लिया। पिशाच उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक से पीछे हट गया, मानो उसे किसी चीज का डर लग रहा हो। पिशाच चला गया, लेकिन वीर और विक्रम जमीन पर सन्ने पड़े रहे। वीर कांपते हुए, वह क्या था? विक्रम अब भी डरा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा। विक्रम, लगता है उसे किसी चीज का डर है। वीर ने सोचा और कहा, शायद पवित्र जल का। अगले दिन वीर और विक्रम ने पूरे गांव में गंगाजल का छिड़काव किया। रात को पिशाच फिर आया, लेकिन इस बार उसके पास आने की हिम्मत नहीं हुई। वह गुस्से से चिल्लाता रहा और फिर चला गया। इस घटना के बाद पिशाच गांव में वापस नहीं आया। वीर और विक्रम ने अपनी हिम्मत और समझदारी से गांव को बचा लिया। उन्होंने सीखा कि डर से लड़ना ही असली ताकत है।